बेसिक मैथ है, क्लास 6 से लेकर के आपको 10 तक आपके काम का है, ठीक है। और बेसिक मैथ में आपको बीज गणित का टॉपिक है। जैसे आपको एक्स क्या होता है, एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है। मान लीजिए 2x होता है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, तो घात बोलते हैं, ठीक है। एक्स क्या है, तो ये चर है। आई क्या है, इसको गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणांक। समझे कि नहीं। और एक्स वाई में कैसे जोड़ घटाव होता है, कैसे गुना होता है, कैसे भागा होता है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब इसमें पहले जोड़ सीखेंगे, तब घटाव गुना भाग सब इसमें सीखेंगे। गुणनखंड इसमें सारा सीखना है, समझे कि नहीं। अब जान रहे कि 10th क्लास का किताब चेंज हो चुका है, थोड़ा लेट से हमको मतलब अपडेट हुआ है, तो अब आगे पढ़ाना, अब जब तक किताब नहीं आता तब नहीं पढ़ाया जा सकता है, समझे कि नहीं। तो ऐसे बेसिक चीज़ है, पहले बताते हैं इसको, ऐसे पढ़ाने वाले ही थे हम। जो भी बीजगणित में आपको बहुपद है, ठीक है, 2 चरघी समीकरण हुआ, द्विघात समीकरण है, जहाँ भी एक्स वाई का जोड़ घटाव होता है, गुना भाग ये सब होता है, वहाँ इसको आवश्यकता पड़ेगा। तो इसको पहले समझिएगा तब आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए, तो वेरिएबल चर क्या होता है, ठीक है, कांस्टेंट। अचर क्या होता है, क्वांटिटी राशि। क्लास जात, पावर मतलब होता है घात या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इसको। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब गुणांक। इतना चीज़ है, सबको अंग्रेजी में लिख दिए हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत नहीं होगा। तो चौरासी किसको बोलते हैं, ए बी सी डी डॉट डॉट, मतलब इसमें एक्स वाई ए बी सी डी ई एफ जी पूरा कोई अक्षर आ सकता है, एक्स वाई जेड ETC, मतलब इसमें कोई भी अक्षर आपको दिखाई दे तो उसमें बुझिएगा वह क्या है, समझ आना कि चर राशि है। और चर राशि क्या होता है, जो भी अंक में होगा, अंक में 1 2 3 वाला होगा, अचर राशि होता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता, उसका मान चेंज नहीं हो सकता है, समझे कि नहीं। उसको क्या बोलते हैं, अचर राशि। जैसे मान लिया आप +3 बराबर कितना, अगर मान लेते हैं 7 है, तो एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, ऐसे मान बदल सकता है, लेकिन 5 के स्थान पर आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है अचर। और चर नहीं, बदलने वाला नहीं, समझे। इसको मतलब चर होता है, तो यहाँ मान रखिए तो दूसरा मान भी रखा जा सकता है, समझे। तो चर अचर समझ लिए। अब सजातीय मतलब होता है एक जात। एक जात का मतलब हो गया, ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर है और वाई है, एक्स स्क्वायर हो गया और एक्स हो गया, तो एक जात नहीं कहा जाएगा, ठीक है। इसका पावर सेम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, चाहे 3x स्क्वायर, और यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पावर अगर सेम है तो एक जात है। तो मान लीजिए वाई हो, 4y हो और 3y स्क्वायर हो, तो सर वाई तो हेले है, एक जात हो गया तो नहीं। यहाँ पावर भी इसके दूर रहेगा तभी इसका जात कहा जाएगा, सजातीय माना जाएगा। उसको क्या बनाता है, सजातीय। पावर से जात आपको पहचान में आता है, समझ में आया कि नहीं। जैसे यहाँ मान लेते हैं आपको लिखा हुआ है 3x स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है 2y, तो यह सजातीय नहीं होगा, विजातीय हो जाएगा। यहाँ देखिए, विजातीय भी मतलब अलग अलग जात, अलग अलग पावर हो, तो उसको आप उसमें जोड़ घटाव आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब है जात। जात का मतलब होता है पावर, पावर से जात मिलाया जाता है, पावर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखे हुए हैं 3x स्क्वायर और 5x स्क्वायर, अगर पावर सेम होगा, ठीक है, तब इसको इससे हम जो जात मिलाना है, समझे कि नहीं। अगर जोड़ना हो तो पावर सेम होगा तब जुटेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर y है, तो अगर कैसे पावर सेम है इसमें जोड़ देते नहीं, इधर एक से y कैसे जुट जाएगा, आज समझ में। चलिए, अब यहाँ देखिए घात हो गया। अब घात किसे कहते हैं, पावर चर राशि के माथे पर जो अंक लिखे उसे घात कहते हैं। माथे का मतलब ऊपर। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5x स्क्वायर है। अब चर राशि इसमें पहचानिए कौन है, तो x वाला हमारा चर है, x वाला क्या है, और इसको माथे पर ऊपर देखना है। पावर कितना लिखा हुआ है,
2, यानी घात इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ कई जगह से यहाँ मान लेते हैं 6x लिखे हुए हैं, अब इसके माथे पर तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ अगर नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। यहाँ आप बताइए तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ इसका घात लिखना है, या पावर यहाँ x के पावर कितना है 2, इसका घात कितना हो जाएगा 2। यहाँ 4x है, इसका घात लिखना है, तो x के पावर पर जाना, नहीं कुछ लिखा हुआ है, जब नहीं कुछ लिखा है मतलब 1 है, यहाँ क्या लिख देंगे, समझ में आया। अब यहाँ गुणांक देखिए, चर राशि के बाएं तरफ जाना है, जो उसे गुणांक कहते हैं। बाएं कहाँ है, इधर, और ऊपर तक नहीं ध्यान देना है, ऊपर। अब यहाँ ध्यान देना कितना लिखा हुआ है 5, तो गुणांक कितना हो जाएगा 5। अब कोई सर इसके ऊपर पहले तो कुछ नहीं लिखा हुआ, गुणांक क्या बताएंगे, इसके पहले कुछ नहीं है मतलब 1 है, क्या है 1 है, समझे कि नहीं। तो यहाँ गुणांक क्या लिख देंगे, समझ में आया जी। अब जोड़ का नियम है, पहले हम लोग इसमें जोड़ सीखेंगे। तो जोड़ के नियम में अगर प्लस और प्लस रहे सजातीय पद में, सजातीय को ही जोड़ना है, यहाँ लिखे हुए सजातीय, अंक नहीं है कि अब 5 छोड़ जो 11 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ अगर प्लस प्लस है तो जोड़ लेना है, और ये फल के बाद क्या लिखना है प्लस लिखना है। जैसे तुम्हारे साथ यहाँ 4x और 3x लिखा हुआ है, तो नहीं 7x और 3x तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। और समझ में आया, कैसे जोड़ दिया है, क्योंकि दोनों का पावर इसमें भी कुछ नहीं इसमें भी कुछ नहीं सेम है, तो इसमें जोड़ सकते हैं। और सजातीय पदों में अगर प्लस और माइनस रहेगा तो घटा लिया जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, जैसे यहाँ 6 लिखे हुए हैं, इसका मतलब कथी है हाँ, और 6 लिखा गया है, इसका मतलब है यहाँ प्लस 6x है, यहाँ इंक्लूड रहता है कि कुछ भी नहीं है मतलब पावर क्या है, सॉरी पावर है मतलब चिन्ह क्या है प्लस है, समझ में आया। अगर यहाँ पे आपको लिखा जाए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 7x में से 2 गया तो 5x, आप ऐसे यहाँ पर माइनस नहीं लिखे, क्योंकि 12 अंक में से घटा है, 12 कौन है इसमें 7 है, तो 7 में से 2x से तो 5x हो गया, हुआ ना। अब 12 अंक का चिन्ह है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है मतलब क्या है प्लस है, तो इसलिए शुरू में प्लस नहीं लिखेंगे, नहीं लिखा भी नहीं रहता है। अब नहीं लिखे हैं मतलब क्या लिखे हैं हम यहाँ प्लस 5x लिखे हैं, कोई दिक्कत चलिए। अब सजातीय पदों में अगर माइनस और माइनस रहेगा और सेम चिन्ह रहेगा, सेम साइन रहेगा, तो क्या करना है जोड़ देना है। जैसे यहाँ देखिए, और एक और बात ध्यान रखिएगा, वो जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखे हैं 5x 3x, यहाँ 6 लिखे हैं, किसी भी अंक का चिन्ह उस 5x की इधर लिखना है, कुछ भी नहीं मतलब प्लस है। अगर यहाँ पर माइनस अगर होता तो अगर कहा जाए तो 6 का चिन्ह क्या है तो माइनस है, समझ में आया। चिन्ह बाएं तरफ देखना है, दाएं तरफ नहीं, दाएं तरफ दूसरे का रहता है। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ माइनस लिखा हुआ माइनस, तो माइनस 2x और 3x 5x, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर माइनस 5x हो जाएगा, क्यों क्योंकि माइनस माइनस दोनों है। तो नियम मेरा क्या है कि माइनस माइनस रहेगा तो जोड़ देना है और माइनस से लिखना है, आया समझ में। चलिए अब कुछ गुना के लिए चिन्ह नियम है, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस। देखिए इसमें अलजेब्रा में माइनस बहुत पावरफुल होता है, कई को प्लस रहेगा जहाँ जाएगा वो माइनस कर देगा उसको। इसमें माइनस हीरो होता है, समझे ना, माइनस इसमें हीरो होता है, देख रहे हैं 2 माइनस होगा प्लस देगा, एक प्लस एक माइनस कर देगा, समझे कि नहीं। अब कुछ सवाल दिए हैं उसको बनाना है, हमको हमारे पास नियम इतना है समझ लो बनाना है, इतना सारा सवाल है। अब हमको कोई भी सवाल बनाए, जैसे यहाँ देखिए यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए अब जोड़ घटाव पड़े हुई है, दाएं तरफ से काम होता है। इसमें लिखा हुआ है तुमको क्या 4 नंबर सवाल है, 8y प्लस x माइनस 8 और 2y माइनस 8y प्लस 5, ठीक है। अब जोड़ना है, इसको क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ना है तो इन्हें ऐसा नहीं कीजिएगा 8 5 13 अच्छा 8 दीजिएगा 5 ऐसे नहीं करना है, इधर से काम नहीं करना है, ये अलजेब्रा है, सारा का सारा बायां से काम होता है इसे।
बायां साइड से काम करेंगे, बायां से इधर से। यहाँ देखिए, और पहले चिन्ह देखिए, पहले देखिए सजाती है कि नहीं है। तो दोनों वाई है, दोनों के पावर कुछ भी नहीं है, मतलब सेम पावर है, तो इसमें जोड़ घटा हो सकता है। तब यहाँ देखिए, यहाँ पर पूछना मतलब प्लस है और माइनस है। तो अभी भी नियम बताए हैं कि प्लस और माइनस रहेगा तो घट जाएगा। तो देखिए 8 को वाई में से 2 को वाई घटना कितना हो जाएगा? अब दोनों में बड़का कौन है? 8। 8 का चिन्ह क्या है? तो शुरू में प्लस है, तो शुरू में यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे, मतलब प्लस है। अब यहाँ देखिए माइनस है और क्या है? और 8 वाई में से 3 वाई घट जाता है, क्या वाई? 5 वाई। ऊपर एक है नीचे वाई है, जात एक नहीं। अच्छा एक जात नहीं है, मामले खराब हो गए, इसका तो जाते नहीं है। इसमें दूसरा जात में नहीं आप जोड़ घटाव कर सकते हैं, समझे? अब वो काम कीजिए, ऐसा काट दीजिए। अगर चिन्ह अगर उल्टा हो, अंक बराबर हो तो कटा सकते हैं। मतलब वो प्लस 8 को वाई में से 8 वाई घटेगा तो खत्म नहीं हो जाए। बाजार साफ इसका हो गया। यहाँ देखिए x है और y है, तो पहले x आता है तब में y आता है, अल्फाबेटिकल। तो पहले x वाला लिखिए, यहाँ 3x लिख दीजिए, और यहाँ तब 2y। अब इसको पढ़ लीजिए, इसका जात नहीं है, नहीं जोड़ सकते हैं, इसमें नहीं जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 8 को y में से 5 y घटेगा तो कितना हो जाएगा? y को जाएगा 8 में से 5 गया 3। लेकिन सबसे बड़ी बात है चिन्ह क्या लिखेंगे? तो बड़ा अंक का चिन्ह लिखेंगे, जिसका खाएंगे उसी के गाएंगे। जिसमें से घटेगा देने वाला का ही नाम होता है। 3 दे रहा है, 8 में से 5 तो 3 हो गया, तो इसका चिन्ह क्या है? माइनस हो जाएगा। दिक्कत है समझ में? यहाँ देखिए, अब बना लीजिएगा, बना लेंगे, बना के आइएगा, समझे ना? अब कल हम लोग घटाव सीखेंगे इसके।